हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम ये टेस्टी पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। ये पाव भाजी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की रहेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए ये टेस्टी पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। पाव भाजी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हमें सारी जो हमारी वेजीज़ है, जो भी हमें पाव भाजी के लेना है, उसे फ्राई करना है। तो अब ये तेल डालने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, आप जो भी मसाला यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये पाव भाजी मसाला मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि ये मसाला जितनी भी वेजिटेबल्स है उसमें भी अच्छी तरह से लग जाए। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स आपकी चॉइस है, आप जो भी पाव भाजी में डालना पसंद करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर फूल गोभी ले रही हूँ, ये गोभी है। ये मैं एक बीट ले रही हूँ और ये मैंने आलू लिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो बीट है, बीट से ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और इससे पाव भाजी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने गोभी ले ली है। आप चाहे तो इसमें मटर, अगर आपके पास हो, मटर भी डाल सकते हैं। आपको जो भी वेजेस डालना हो आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। अभी ये मैं बीट भी ले लूँगी इसमें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें ये देखिए इस तरह से जो हमने मसाला डाला है, ये ताकि ये थोड़ा सा ये सब्जियों में लग जाए। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी फ्रेंड्स हमें जस्ट एक ग्लास जितना ही डालना है, ताकि ये हमारी जो ये सब्ज़ी है, ये वेजीज है, ये इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम ये कुकर को बंद कर देंगे और ये जो हम वेजिटेबल्स है इसे हमें 2 सीटी तक बॉईल कर लेना है। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम तेल ले लेंगे एक कढ़ाई में और इसमें हम बटर भी डालेंगे। फ्रेंड्स, पाव भाजी में अगर बटर से छौंका जाए तो पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्यूब्स बटर ले लिए हैं और अभी ये बटर को हम गरम कर लेंगे हल्का। और फ्रेंड्स, ये तेल डालने से ये बटर जलता नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें तेल भी डाला है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये देखिए बटर अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और अब हम इसमें तड़के में ये हरी मिर्च ली है मैंने, ये 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है मैंने। और ये प्याज है, ये बड़े मैंने 3 प्याज लिए थे। तो इस तरह से इसमें फ्रेंड्स, ये प्याज का बहुत इम्पोर्टेंस होता है पाव भाजी में, क्योंकि अच्छी तरह से इसमें अगर आप प्याज डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और रोड साइड भी प्याज बहुत डाला जाता है। तो ये देखिए, अब इस प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसी में तेल में फ्राई करना है। और उसके बाद अब हम इसमें, ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, इसमें मैंने हरी मिर्च भी मिक्स की थी पीसते टाइम। तो ये देखिए, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से तेल में फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज और ये जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अच्छी तरह से अब इसमें फ्राई हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए,
मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 टमाटर लिए हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप रेड टमाटर डालिएगा, इससे भी बहुत अच्छा कलर चढ़ता है पाव भाजी में। तो ये देखिए इस तरह से। अब ये प्याज और टमाटर को इसमें अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। इसमें अब हम सूखे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैं नमक डाल दे रही हूँ, सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये सारे मसाले को हमें ये फ्राई कर लेना है ऑयल में। और अब हम इसमें जो हमारा पाव भाजी मसाला होता है उसे भी डाल देंगे। ये देखिए ये 2 स्पून के तकरीबन इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल देंगे, और अच्छी तरह से अब इसमें हमें फ्राई होने देना है। इसके बाद इसमें हम ये कैप्सिकम हम डाल देंगे। ये कैप्सिकम को फ्रेंड्स आप कुकर में बॉईल करते समय मत डालिएगा, ऐसे डालिएगा, क्योंकि कैप्सिकम तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, तो उसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पंछुटा लगता है। तो इसलिए आप इसमें ये सारे मसाले में ही इसे डालिएगा, और थोड़ा देर अब हमें इसे पकने देना है इन सब्जियों को। ये देखिए 3-4 मिनट इसी तरह इन्हें भून लीजिए अच्छी तरह, और चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए हम अभी ढक देंगे। 3-4 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखिए ये हमारी वेजिस भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो कुकर में वेजिस जो उबाली थी बाकी सब्जियाँ, ये देखिए तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है इस मसाले ने। तो जो हमने सब्जियाँ उबाली थी कुकर में, वो सारी वेजिटेबल्स हम ले लेंगे। ये देखिए हमने पानी बहुत कम डाला था, तो आप इसी के साथ ऐसे ही इसमें डाल दीजिए। ये कुकर अभी ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए सारी वेजिस भी हमने डाल दी है इस तड़के में। और फ्रेंड्स इसके बाद अब हमें ये जितनी वेजिस है इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इन वेजिस को मैश करना है। आप चाहे तो कुकर में भी इसे मैश कर सकते थे, या फिर एक मैशर की हेल्प से आप इसे यहाँ पर मैश कर दीजिए। ये देखिए ये मैशर ले लिया है मैंने एक, और इस तरह से इसे हम मैश कर देंगे सारी वेजिस को। स्ट्रीट में भी जब पाव भाजी बनाई जाती है तो इसी तरह से वो लोग बनाते हैं। वो लोग वेजिस को अलग उबालते हैं और तड़का अलग बनाते हैं, और फिर बाद में ये सारी वेजिस को एक साथ मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से आपको भी करना है। और अभी ये उबलते उबलते भी काफ़ी मैश हो जाएगी ये वेजिटेबल्स। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से भी पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर लगता है। तो ये देखिए मैंने 2 स्पून कसूरी मेथी भी डाल दी इसमें। और फ्रेंड्स इसे थोड़ा और अच्छा खट्टा सा बनाने के लिए हम इसमें नींबू का लाइम जूस भी डाल देंगे। ये देखिए ये लाइम जूस है, इसे भी हम डाल देंगे। ये मैंने हाफ लेमन लिया है। और ये सारे वेजिस को अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर ये आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं स्पून से भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा भी हम पानी डाल देंगे। और इन वेजिस को अभी हमें इसी में थोड़ा और पकाना है। तो इस तरह से मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। हमने सिर्फ
इसमें ये बीट डाला था एक, और टमाटर डाले हैं, तो उससे भी देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल दे रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और इसे अभी हम ढककर 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी से उबल चुकी है। ये हमारी भाजी, पाव भाजी की भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए, आप ही देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। और फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब हम पाव की भी तैयारी कर लेते हैं। पाव के लिए देखिए, ये मैंने एक तवा लिया है। तवे में मैं अब थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। पाव को फ्रेंड्स आपको बटर से सेकना है, या आप घी से भी सेक सकते हैं। ये देखिए, ये पाव है, इसे हम बीच में से इस तरह से कट करके, ये देखिए इस तरह से हाफ पोर्शन तक कट कर लेंगे। और ये इस तरह से ये पाव हो गए हमारे रेडी। अब हम तवे पर बटर ले लेंगे। ये देखिए, तवा गरम हो चुका है हमारा। ये बटर ले लेंगे, बटर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो रोड साइड होता है उसमें ये लोग थोड़ा सा ये पाव भाजी भी डालते हैं, ताकि जब ये भाजी जो है ये थोड़ी सी अगर आप इसमें डाल के पाव में लगाएंगे तो इससे भी बहुत अच्छा एक स्ट्रीट स्टाइल का आपको फ्लेवर मिल जाएगा। ये इस तरह से ये पाव सेकते हैं फ्रेंड्स वो लोग। इस तरह से चारों तरफ ये भाजी लगाकर हमें इस पाव को इस तरह सेक लेना है, या फिर आप चाहे तो सिर्फ इसे बटर से भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में सिखा रही हूँ। उनका जो भाजी का तवा होता है वो लोग ऐसे ही उसी पर सेकते हैं, क्योंकि ये भाजी का जो फ्लेवर इसमें लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ये पाव। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पाव भी, ये पाव भाजी के पाव भी तैयार हो चुके हैं सेक के। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। पाव भाजी के लिए ये देखिए, अभी हमने ये भाजी के ऊपर थोड़ा सा ओनियन भी गार्निशिंग कर दिया है, और ये मैंने बटर डाल दिया है, एक लेमन। और इसी तरह से ये आप बनाइए और इसी तरह इसे सर्व कीजिए। ये देखिए, आपकी टेस्टी सुपर्ब स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.